सुहागिन महिलाओं के लिए चौथ महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गौरी माँ पार्वती को तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है। गौरी माता का एक रूप चौथ माता का है। मंदिरों में चौथ माता के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। चौथ माता सुहागन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करती है, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की स्थापना करती है। करवा चौथ का व्रत तृतीया के साथ चतुर्थी उदय हो उस दिन करना शुभ है। तृतीया तिथि जया तिथि है। इससे पति को अपने कार्य में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। सर्गी का उपहार, यह सास की ओर से दिया गया आशीर्वाद है। माँ का स्थान सर्वोपरि है, अतः माँ अपनी बहू को सूर्योदय से पूर्व ही मीठा खिला देती है, जिससे पूरे दिन मन में प्रेम और उत्साह रहे तथा भूख प्यास का एहसास ना हो। प्रातः काल से ही श्री गणेश भगवान शिवजी एवं माँ पार्वती की पूजा की जाती है, जिससे अखंड सौभाग्य, यश एवं कीर्ति प्राप्त हो। शिवजी के मंत्रों तथा माँ गौरी के मंत्रों का जाप पाठ करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिससे पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। निर्जला व्रत का विधान, करवा चौथ के व्रत में निर्जला व्रत रखने का विधान है, अर्थात इस व्रत में पूरा दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। अपनी कठोर उपासना व्रत से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिससे शिव पार्वती से अपने जोड़े को दीर्घ काल तक साथ रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। रोगी पीली मिट्टी से गौरा शिव की मूर्ति बनाने का महत्व। दिन में पीली शुद्ध मिट्टी से गौरा शिव जी एवं गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। जिस प्रकार गणेश चतुर्थी एवं नवरात्र में गणेश जी एवं दुर्गा जी की मूर्ति प्रत्येक वर्ष नई बनाते हैं, उसी प्रकार नई मूर्ति बनाकर उन्हें पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करते हैं तथा कच्ची मूर्तियों को सजाते हैं। पूजा के दूसरे दिन उन्हें घी बूरे का भोग लगाकर विसर्जित करते हैं। माँ गौरा को सिंदूर, बिंदी, चुन्नी तथा शिव जी को चंदन, पुष्प, वस्त्र पहनाते हैं। श्री गणेश जी उनकी गोद में बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार पर एक गेरू से फलक बनाकर चावल हल्दी के आटे को मिलाकर करवा चौथ का चित्र बनाया जाता है। शाम को कथा सुनने का महत्व। दिन भर पूजा की तैयारियों के बाद शाम को घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं या पंडित जी सभी को करवा चौथ की शुभ कहानी सुनाते हैं। सभी महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करके गोल घेरा बनाकर बैठती हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनती हैं। ऐसा लगता है कि अनेकता में ही एकता है। सभी परिवार जुड़कर एक साथ हो जाते हैं। महिलाएं ही परिवार में एकता बनाती हैं। जब सभी साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं तो वहाँ प्रेम भावना अपने आप आ जाती है। कथा सुनने के बाद सभी 7 बार थालियां फेरते हैं तथा थाली में वही सामान एवं पूजा सामग्री रखी जाती है जो बायने में सास को दी जाती है। पूजा के बाद सास के पैर छूकर उन्हें बायना दिया जाता है, अर्थात सास पिता ससुर का स्थान बहू के लिए सबसे ऊंचा होना चाहिए। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ सास एवं ससुर के पैर छुएं, जिससे जीवन में सदा प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। करवे और लोटे को 7 बार फेरते हैं। करवे और लोटे को भी 7 बार फेरने का विधान है। इससे तात्पर्य है कि घर की स्त्रियों में परस्पर प्रेम और स्नेह का बंधन है। साथ मिलकर पूजा करें और कहानी सुनने के बाद 2-2 महिलाएं अपने करवे को 7 बार फेरती हैं, जिससे घर में सभी प्रेम के बंधन में मजबूती से जुड़े रहें। चंद्रमा के दर्शन एवं आराध्य का महत्व। चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। चंद्रमा अपनी किरणों से समस्त वनस्पतियों में दिव्य गुणों का प्रवाह करता है। समस्त वनस्पति अपने तत्वों के आधार पर औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है, जिससे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जिससे आराध्य देते समय पति पत्नी को भी चंद्रमा की शुभ किरणों का औषधीय गुण प्राप्त होता है। दोनों के मध्य प्रेम एवं समर्पण बना रहता है। यही वजह है कि करवा चौथ के दिन सभी पूजा आदि के बाद चंद्रमा को जल चढ़ाने की परंपरा है। पति भी अपनी पत्नी को जल पिलाकर और कुछ खिलाकर उनका व्रत पूर्ण करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।